मेन मेन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आप 10th के एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। और अच्छे से अच्छे परसेंट के साथ ही अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपने बिल्कुल गलत सोच लिया है कि मैं फेल नहीं हो गए आप, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आ चुकी हूँ कोई नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूँ कि आप 10th के एग्ज़ाम को क्लियर कैसे कर सकते हो, और बिल्कुल पढ़ा नहीं है और आप 10th का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप सोचते होगे कि मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं अपने एग्ज़ाम में तो फेल हो जाऊंगा। तो आपको सोचना गलत है, आप फेल नहीं होगे। तो अपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि जब आपका पेपर आ जाए तो सबसे पहले मेन चीज़ है, आपको सबसे पहले तो अपनी हैंड राइटिंग को, जो भी आपके मतलब मान लीजिए 24 फरवरी को पेपर है, तो आपको जितने भी दिन बचे हैं आप रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और रिवीजन के साथ साथ आप जो जो रिवीजन कर रहे हो आप उसकी हैंड राइटिंग कीजिए और हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी रहेगी तो आपका एग्ज़ाम जो भी एग्जामिनर देखता है, तो आपका अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तो वो मतलब सही कर देगा उसको। तो आपको सबसे मेन बात है हैंड राइटिंग पर ध्यान रखना है। और सबसे जो मेन बात है आपको फिर इसके बाद आपको करना है कि जो सबसे पहले बहुविकल्पीय है पर ज़्यादा आप फोकस रख करो। क्योंकि अगर आपने मतलब 100 में से 90% चांसेस होते हैं कि मतलब ऐसे विषयों में कि आपके बहुविकल्पीय बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही तुक्का कैसे लगेगा, तो आज मैं बताऊंगा कि सही तुक्का कैसे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा टिक लगाना है जो है सी और डी के ऊपर ही लगाना है। अगर तो आप तुक्का लगा रहे हो तो सी और डी के ऊपर ही लगाइए, और तभी आपको मतलब सी और डी के ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सी और डी सही निकल आए, तो आप सी और डी पर लगा सकते हो। और सबसे मेन बात, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चन करके आना है। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि हम 100% में से 50% या 90% मान लो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपको सबसे मेन बात है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको जैसा आए आप वैसा करो, मतलब ऐसा नहीं कि आप चाहे जैसा लिख दो। अगर आपने क्वेश्चन मतलब पहले कुछ भी पढ़ा है तो आप वो लिख सकते हो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मतलब कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, मैं सही सही शब्दों में बता दूं कि आपको क्वेश्चन जो भी, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया आपको उत्तर डाल के, और उसमें हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत कर दिया और उसमें पेन फेर दिया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने वाली है। क्योंकि एग्जामिनर जो है देखता है कि इसने गलत किया है, तो वो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ता है। वो जब पूरा पढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी राइटिंग में जब आप क्वेश्चन लिखो या आंसर लिखो तो आपको उसमें जो है गलत नहीं करना है, आपको जो पेन नहीं फेरना है। अगर आपका गलत हो जाए तो आप उसे लिखे रहने देना है, और आपको उसमें पेन नहीं फेरना है। मेन मेन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आप 10th के एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। और अच्छे से अच्छे परसेंट के साथ ही अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपने बिल्कुल गलत सोच लिया है कि मैं फेल नहीं हो गए आप, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और टेक की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो जब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।